गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, भास्कर और पिल्लई दे एडमिट कनिका फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए कनिका को लाए हैं ये। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 साल की परचेज पर 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे निकालने हैं, पहला 2019 का निकालते हैं। देखिए 2019 का क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट 50,000 का है। चलिए ठीक है, पर इस 50,000 के प्रॉफिट में सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स से प्रॉफिट हुआ था। तो जब हम फिक्स्ड असेट्स को सेल करते हैं उससे कुछ प्रॉफिट आता है, वो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो इसको ये इन्होंने क्या किया होगा, इस प्रॉफिट को ऐड किया होगा तभी ये प्रॉफिट आया होगा। तो हम वापस से माइनस करेंगे इसको 5,000 को, तो ये आ जाएगा 45,000। सेकेंड ईयर 2020 में क्या हुआ है, 2020 में लॉस दिखा रहे हैं, लॉस यानी माइनस का 20,000 लिखते हैं, इसको लॉस है। इसमें क्या इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000 लॉस बाय फायर हुआ था, ये भी एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस इन्होंने क्या किया होगा, घटाया होगा, ये लॉस तभी आया होगा। तो हम वापस प्लस करेंगे। ठीक है, लॉस को ऐड करेंगे, प्लस 30,000 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 10,000। नेक्स्ट 2021 में क्या हुआ, प्रॉफिट दिखा रहे हैं 70,000 का। ठीक है, 70,000 हमने यहाँ प्लस किया। इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें इंश्योरेंस का क्लेम इंक्लूड है। इंश्योरेंस क्लेम भी मैंने बताया था, ये एबनॉर्मल होता है। ठीक है, और 8,000 का इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड भी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 8,000 के, ये भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये दोनों 18 + 8, ये दोनों 26 क्या है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ये बिजनेस के प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम, हमें इंश्योरेंस मिला है फायर, लॉस बाय फायर जो हुई थी उससे, और डिविडेंड 8,000 का, ये दोनों एबनॉर्मल है। 26,000 इन्होंने क्या किया होगा, प्लस किया होगा, तब ये प्रॉफिट आया होगा। तो हम माइनस कर देंगे इस 26,000 को, तो कितना आएगा, 44,000 रुपीज आएगा। ठीक हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, यहां निकाल देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000, और डिवाइड इसको किससे कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 years का है ये। तो ये हो जाएगा 55, 80, 90, 99,000 हो जाता है। 99,000 डिवाइडेड बाय 3, 66,000 रुपीज की। 66,000 ये क्या आ गया, 1940, 40, 80, 99, 36,000, सॉरी, ये आ जाता है 3 3 9, 33,000 रुपीज, ये एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो गुडविल क्या निकालेंगे, गुडविल इक्वल्स टू 33,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 years परचेज, इंटू 2 years परचेज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 66,000। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि वो गुडविल कितनी लाएगी कनिका को। तो कनिका को कितना शेयर दिया था, 1/4 शेयर ही तो दिया था कनिका को। तो कनिका कितनी गुडविल लाएगी, कनिका इस 66,000 का 1/4 गुडविल लाएगी, जो इसको शेयर दिया गया था 1/4। तो 1/4 कितना होता है, 16,500 रुपीज की ये गुडविल लाएगी। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सुमित परचेजेस अ बिजनेस, अमित का बिजनेस खरीदता है, वो 1 अप्रैल 2021 को खरीदता है। गुडविल की वैल्यू कैसी है, 2 years परचेज पर गुडविल की वैल्यू है 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। प्रॉफिट दे रखे हैं 2018 का 80,000, 2019 145, 2020 160 एंड 2021 2 लाख का। ठीक है, फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया था कि 2018 में कुछ एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का, जो कि डेबिट कर दिया था, यानी माइनस कर दिया था। ठीक है, डेबिट करने का मतलब माइनस कर दिया था। तो हम यहाँ पे 2018 का निकालते हैं। देखिए 2018 में क्या था, 80,000 का तो प्रॉफिट था, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड था, 20,000 का लॉस इंक्लूड था। इन्होंने डेबिट किया था, माइनस कर दिया था वहां। तो हम यहाँ इसको वापस प्लस करेंगे, प्लस 20,000।
तो ये हो जाता है 1 लाख का। सेकेंड 2019 में ये क्या कहते हैं, 2019 का प्रॉफिट है 1,45,000 का। इसमें क्या कह रहे हैं, ये प्रॉफिट इसमें इंक्लूड किया था कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से 25,000 का प्रॉफिट था जो कि क्रेडिट कर दिया था। डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट प्लस होता है। तो ये 25,000 का प्रॉफिट जो है क्रेडिट कर दिया था, प्लस कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25,000 का प्रॉफिट इसमें से माइनस 25,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो ये हो जाता है 1,20,000। तीसरे साल 2020 में क्या हुआ, 2020 का प्रॉफिट है 1,60,000 का। असेट्स वाज नॉट इंश्योर्ड, ठीक है, असेट्स का इंश्योरेंस नहीं किया गया ड्यू टू ओवरसाइट, ठीक है, दिखाई नहीं दी इनको और इन्होंने असेट्स का इंश्योरेंस नहीं किया जो कि करना चाहिए था, ठीक है। नॉर्मल चीज है, इंश्योरेंस जो होता है फिक्स्ड एसेट्स का जो हम इंश्योरेंस करते हैं फर्म की, वो एक नॉर्मल चीज है, अब नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने वो नहीं किया था, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना नॉट पेड है, 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने नहीं पे किया है। तो ये 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना चाहिए था, तो ये माइनस करेंगे हम, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस होता है हमारा और ये नॉर्मल एक्सपेंस होता है, तो नॉर्मल होना था तो हम माइनस 15,000 यहाँ माइनस करेंगे। तो ये हो जाता है 1,45,000, ठीक है। तो तीनों ईयर्स के एग्जैक्ट नॉर्मल प्रॉफिट आ गए हैं ये हमारे पास। और 2021 का प्रॉफिट ये 2 लाख का, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम नॉर्मल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,18,000 का, 1,20,000 19 का, प्लस 1,45,000 20 का, प्लस 21 का 2 लाख रुपीज, प्लस 21 का 2 लाख रुपीज, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिवाइड करेंगे इसको कितने से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 साल का है ये, तो इनका टोटल कितना आता है, 4 और 1 5,65,000, 5,65,000 आ जाता है। डिवाइडेड बाय 4, 4 चक्को 16, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 10, 4 पंजे 20, इतना करीब आ जा रहा है। ₹1,41,250 ये आ जा रहा है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो कितने इयर्स की परचेज है, गुडविल की वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 1,41,250 इंटू कितने इयर्स की परचेज है गुडविल, 2 इयर्स की परचेज, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, 41, 82, 2,82,500 रुपीज गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों को समझ आया। ये एबनॉर्मल लॉसेस जो हम होते हैं वो माइनस कर चुके होते हैं, उन्हें हम प्लस करेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो होते हैं वो उन्होंने प्लस कर दिए होते हैं, उसे हम माइनस करते हैं वापस, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस हमने माइनस नहीं किए हैं और जो नॉर्मल है उन्हें हमें माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च के कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक है। 2017 का 20,000, 2018 का 24,000, 2019 का 30,000, 2020 का 25,000, 2021 का 18,000, ठीक है। ये कुछ प्रॉफिट्स गिवन है। फिर कहते हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, ठीक है। इयर्स परचेज कितने हैं, 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेट्स हमें गिवन है, ठीक है। वेट्स गिवन है क्वेश्चन में, वेट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, ये वेट्स गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इनका, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सिंपली और टोटल निकालेंगे इन दोनों का, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमें इतना ही करना है, वेट्स गिवन होते हैं, वेट्स लिख देते हैं इनके सामने, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख रुपीज, 18,000 इंटू 5 90,000,
इन सबका टोटल निकाल लेते हैं। ये होगा 2,80,000, 2,00,000, 3,20,000, 3,40,000, 3,48,000, 3,48,000 रुपीज इन सबका टोटल आ गया। ठीक है, वेट्स का टोटल कितना है? 15 इनका टोटल है। 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15, 15 इनका टोटल है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा? दिस प्रोडक्ट अपॉन वेट्स, दिस प्रोडक्ट अपॉन वेट्स। तो प्रोडक्ट कितना है? 3,48,000 का प्रोडक्ट है और डिवाइड बाय वेट्स 15 का वेट्स भी है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 30, 4, 34, 15, 3, 45, 23,200 वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मैं इसको WAP लिख देता हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आप शॉर्ट में ही लिखेंगे। इनटू कितने ईयर्स की परचेज है? 3 ईयर्स परचेज है, इनटू 3 ईयर्स। तो ये कितना हो जाता है? 23,200 इंटू 3, 600, 3 3 जा 9, 3 2 जा 69,600 की गुडविल आ गई। ठीक है, होप समझ आया होगा आप लोगों को ये आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है? रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60:40 पर प्रॉफिट शेयर कर रहे थे एंड फॉर द लास्ट 4 years दे वर गेटिंग सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। इन दोनों को सैलरी भी मिल रही थी 40,000 और 50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरीज वर, कुछ ये नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 3 साल के, 2019, 2020, 21। ये जो प्रॉफिट गिवन है इसमें सैलरीज नहीं चार्ज की गई हैं। ठीक है, तो सैलरीज क्या होती है? एक नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है सैलरीज, तो ये हमें घटाने चाहिए, तो इनको हम घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनको पहले हम घटा लेते हैं। कितने थे? 50 और 40 यानी 90,000। 90,000 यहां से भी घटा लेते हैं। कितना बचा? 50,000 यहां बचा। ये एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 1,01,000 में से भी 90,000 लेस कर लेते हैं, तो यहां कितना बचेगा? 11,000 यहां बचेगा और लास्ट इसमें से भी 90,000 घटा लेते हैं, 40,000 ये बचे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो पहला क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स ईयर्स लिख लेते हैं। ईयर्स 2019, 2020, 2021। प्रॉफिट लिख लेते हैं एक्चुअल। 50,000 का ये प्रॉफिट है, 11,000 का यहाँ है और 40,000 का थर्ड ईयर भी है। वेट्स गिवन है, वेट्स के लिए क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट्स टू बी वेटेड 1:2:3। तो प्रॉफिट्स का वेट क्या है? 1:2:3। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा? वेटेड प्रॉफिट, यहाँ वेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वेटेड प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 इंटू 1 50,000, 11,000 इंटू 2 22,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000। तो इन दोनों का हमें टोटल करना होता है 6, तो इसका टोटल आ जाएगा 6। इसका टोटल कितना आ जाएगा? 1,70,000, 80,000, 90,000, 1,92,000। ठीक, इतना समझ आया। इसके बाद हम यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट अपॉन वेट्स। वेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,92,000 के वेटेड प्रॉफिट हैं और वेट्स कितने हैं? 6। डिवाइड कर लेते हैं। 6 3 18 और 1 19, 6 2 9 12, 32,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने ईयर्स की परचेज दी गई है?
गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ 4 years परचेज है, ठीक है, 4 साल की परचेज है, तो इंटू 4 कर देंगे, तो 32,000 इंटू 4, 1,28,000 की गुडविल की वैल्यूएशन आ गई, ठीक है। होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोगों को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू, ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपीस की कैपिटल है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 15%, एनुअल सैलरी 60,000 ईच है, ठीक है, एक जने को 60,000 की सैलरी मिलती है, प्रॉफिट दे रखे लास्ट 3 years के, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें प्रॉफिट में सैलरी कंसिडर नहीं की गई है, तो इन तीनों साल के प्रॉफिट्स में से हमें सैलरी डिडक्ट करनी पड़ेगी, एक नॉर्मल चीज है सैलरी का डिडक्शन, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस नहीं होता है, ये नॉर्मल लॉस होता है फर्म से। तो 60,000 इंटू 2 1,20,000, यहां से भी माइनस करेंगे पहले साल में से, 60 इंटू 2 1,20,000, यहां से भी माइनस करेंगे, 60 इंटू 2 1,20,000, यहां से भी माइनस करेंगे, तो तीनों सालों में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 लाख में से 120 गया, 1,80,000 यहां बचेगा, 360 में से 120 गया 240, 420 में से 120 गया 3 लाख, ठीक हो गया। ये तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। अब इसका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए हैं, हमें गुडविल की वैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो ऐसे कर लेते हैं इसको, इसके दो मेथड्स हैं, या तो हम पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं या पहले गुडविल निकाल लेते हैं, चलो किसी भी तरह से करते हैं। पहला हम ये करते हैं कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन ईयर्स, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हमारा इन तीनों का टोटल, 3 to 5 और 6, 7,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आया है, 7,20,000 डिवाइड करेंगे इसे कितने से, 3 से, 3 ईयर्स का है ये, 4 1 7 3 12, 2,40,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आया है, ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं इसको। नंबर 2 हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल, कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल कितनी लगाई गई है इस बिजनेस में, 10 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई गई है, 10 लाख रुपीस की कैपिटल है, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटू 15/100 कितना हो जाएगा, 1,50,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 240 है, नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 का माइनस 1,50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये कितना आ जाता है, 5 और 9 14, 90,000 सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, 90,000 का सुपर प्रॉफिट आया, ठीक है। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। कितने ईयर्स ऑफ परचेज दी गई है क्वेश्चन में, एक तो 90,000 की सुपर प्रॉफिट है, इनटू ईयर परचेज कितने कहे गए हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड है 2 years परचेज, ठीक है, तो 2 years की परचेज है, 2 से इसको निकाल देंगे, 1,80,000 की गुडविल आ जाएगी।
ठीक है। आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में कंफ्यूजन हो रही है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने एक्चुअली में प्रॉफिट कमाया होता है, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जितना उसका मार्केट रेट चल रहा है, ठीक है। हर बिजनेस का अलग अलग मार्केट रेट होता है। कहीं हम 1 लाख की कैपिटल लगाते हैं तो हमें कहीं 10% का प्रॉफिट भी मिलता है, किसी बिजनेस में 20% भी प्रॉफिट होता है, किसी बिजनेस में 30% का भी प्रॉफिट देता है वो बिजनेस, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, नॉर्मल है। अब एक्चुअली में मान लो हमें 30%, हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें 30% का रेट ऑफ रिटर्न है, तो और 30% है, 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख का 30% 30,000 होगा। अब एक्चुअली में पता चला हमें 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट में काउंट होगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।